हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आया हूँ उस स्टोरी का दूसरा पार्ट लेके। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। क्लास के अंदर पहुँचते ही रीत और तनु भी अपने फ्रेंड की बगल वाली सीट पर बैठ गई। तभी प्रोफेसर आए और आज नए स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन कराया और करीब 1 घंटे बाद प्रोफेसर चले गए और कुछ बच्चे ग्राउंड में चले गए और कुछ कैंटीन और कुछ लाइब्रेरी में। रीत और उसके फ्रेंड कैंटीन में चले गए थे। थोड़ी देर बाद सब फिर से अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। तभी सीनियर्स स्टूडेंट्स भी आ गए जो कि रैगिंग कर रहे थे। थोड़ी देर तक वो लोग पुराने स्टूडेंट को ही परेशान कर रहे थे। फिर वो देव की सीट पर खड़े हो गए। उनमें से एक लड़की ने रीत की तरफ देखते हुए कहा, ए लड़की उठो और वो जो सामने खड़ा लड़का दिख रहा है जाओ उसे ये फूल देकर आओ। रीत उठी और बोली, सॉरी हम यहाँ पढ़ने आते हैं, ये फालतू काम करने नहीं। तभी उनमें से एक लड़का बोला, क्या अनन्या ये तुम्हारी इंसल्ट कर रही है? रीत, मैं कोई इंसल्ट नहीं, मना कर रही हूँ। अनन्या, क्या समझती हो तुम अपने आप को? शक्ल देखी है अपनी? मैंने कहा पकड़ो ये फूल। तभी जोर से थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी जो कि अनन्या के पड़ा था। अनन्या ने जब सामने देखा तो एक टीम लीडर खड़ी थी। सनाया, ये क्या कह रही हो तुम? किस लड़की की बात कर रही हो जो सिर्फ मेरी है, जिसे फूल देने का हक मुझे है और किसी को नहीं? अनन्या, सॉरी सान्या, पर सनाया, क्या पर कहा ना एक बार, आयान सिर्फ मेरा है। अनन्या वहाँ से पैर पलटते हुए चली गई और धीरे धीरे सब चले गए। रीत अपनी जगह पर बैठ गई। आयान, हमारी स्टोरी यह हीरो, नील गहरी आंखें, दूध जैसी रंग, पिंक लिप्स, बॉडी एकदम झकास, बल्कि परफेक्ट, मानो कोई आसमान से उतरा प्रिंस। वैसे तो आसमान से परी उतरती है, मैंने परा तो उतार दिया। प्रोफेसर के आने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर में प्रोफेसर चले गए और क्लास भी बंद हो गई। सब अपने अपने घर जा रहे थे। रीत, तनु, भूमि, देव, यश, क्रिस और जो भी छूट गए हो वो बात करते हुए घर चले गए। अभी मैंने हमारे हीरो के बारे में तो बताया नहीं कि आगे वाले भाग में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बिजी है अभी। अगला पार्ट कल।